बाप पर पुत पिता पर घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये आपने ज़रूर सुना होगा। और अब बिहार की राजनीति में ये देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूँ या फिर रामविलास पासवान या चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। इस बार मैं बात कर रहा हूँ जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के, जो बिहार की सरकार में मंत्री हैं और बहुत कम बोलते हैं। कहा यह जाता है कि राजनीतिक रूप से उन्हें पिता ने जबरिया विरासत दी है और विरासत संभालने का जिम्मेवारी दिया है, लेकिन वो नेता की तरह एक्ट नहीं करते हैं, बहुत कम बोलते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। लेकिन संतोष मांझी जिस तरह की रणनीति और राजनीतिक गुर सीख गए हैं, उसे देख करके स्पष्ट लगता है कि जीतन राम मांझी से कई हाथ वो आगे निकल गए हैं। रणनीति के रूप में उन्होंने जिस तरह से छोटे दल के रूप में अपनी पार्टी को सत्ता में शामिल कराया और खुद मंत्री बने हैं, उसके साथ साथ लगातार वो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर दबाव बनाते रहे हैं। आपको याद होगा जब नीतीश कुमार के साथ खटास भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, और ये तो शुरू से ही चल रहा है, जब से 2020 की में सरकार बनी है तब से ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में कड़वाहट है। उसके बाद जब ये सब लोग गए हुए थे दिल्ली और विशेष राज्य के दर्जा के पहले जब जातीय जनगणना के मांग को लेकर के सभी लोग जुटान हुआ था, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने का जीतन राम मांझी ने आग्रह किया था। समय मिला और समय मिलते ही सबसे पहले जीतन राम मांझी ने संतोष मांझी अपने पुत्र को दिल्ली बुलाया और दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद से बहुत कुछ बदला था। लेकिन अब जबकि मुहाने पर आ गई है एनडीए की दोस्ती और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में समझौतों को लेकर के खटास और एक दूसरे के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, इस बीच में संतोष मांझी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की नींद तो उड़ेगी ही, इसके साथ साथ उसे क्लीन बोल्ड भी कर दिया है। आपको पता है कि बिहार में 24 सीटों के एमएलसी के चुनाव तो होने ही हैं, वहीं एक सीट पर बोचहा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। हो सकता है कि एमएलसी चुनाव के साथ ही उस पर भी अधिसूचना जारी हो जाए। लेकिन इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की लालच बढ़ गई है। उसे लग रहा है कि वो अपनी एक सीट बढ़ा करके कहीं ना कहीं इस पर लड़ करके अपनी सीटें बढ़ा लेगी और वो दबाव होगा सत्ता में बैठे लोगों पर। लेकिन इन सारी बातों से पूरी तरह से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी अड़ गए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बोचहा सीट वीआईपी की है और वीआईपी की ही रहेगी। उन्होंने इन सारी बातों को रखते हुए अपनी बात कही है और एनडीए में विवाद को लेकर के उन्होंने कहा है कि विवाद तो ऐसा कोई नहीं है, हम लोग पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। उन्होंने ये भी बात कही थी, कल ही जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि तेजस्वी यादव चूक गए और चूका हुआ पेड़ से गिरा हुआ बंदर कभी भी अपने कुनबे का हिस्सा नहीं होता है। उन्होंने इस तरह की कई बातें कही थी। तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। किसी को सपना देखने से कोई रोक नहीं सकता है और सपना देखने में कोई हर्ज भी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट, जब बोचहा सीट की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये वीआईपी की सीट है। ये बातें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा मार्च में एक बड़ी रैली करने के लिए आए हुए थे मुकेश सहनी, और मुकेश सहनी के साथ हमारा पुराना रिश्ता है और हम एक साथ खड़े हैं। एनडीए में रह करके भी हम अपने अधिकारों के लिए हमेशा बात उठाते रहे हैं। एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बात उन्होंने कही और इस उनके डिमांड को लेकर के और जो मुकेश सहनी के साथ वो खड़े नजर आए, इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक चिंता का विषय जरूर खड़ा कर दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।